सभी दोस्तों को प्यार भरी राधे राधे। कुछ समय पहले की बात है। शहर के आखिर में एक सोनार रहता था। सोनार का छोटा सा घर था और घर के सामने आगे वाली सड़क पर ही उसकी छोटी सी आभूषणों की दुकान थी, जहाँ पर बैठकर सोनार दिन भर आभूषण गढ़ते रहता था। उसके गढ़े हुए आभूषण पूरे शहर में पसंद किए जाते थे। शहर में ही नहीं, आसपास के गांव में भी पसंद किए जाते थे। सोनार बड़ा ही मेहनती था। उसकी कारीगरी की तारीफ हर जगह होती थी। परंतु कुछ दिनों से उसके साथ बड़ी ही विचित्र घटना घट रही थी, और घटना भी ऐसी कि जो उसे सुनने उसी का दिमाग घूम जाए। सोनार जिन आभूषणों को दिन भर मेहनत करके गढ़ता था, रात में वह बदशक्ल होने लगे, और ऐसे बदशक्ल की कोई उन्हें देकर खरीदने की सोच भी नहीं सकता था। एक तो रेडीमेड ज्वेलरी का जमाना आ गया था, ऊपर से बदशक्ल आभूषण, भला कौन खरीदेगा। उन आभूषणों को देखते ही ग्राहक भड़क उठते और कहते, क्या हो गया है सोनार जी आपको? आप तो इतने सुंदर सुंदर आभूषण गढ़ते थे, अब यह बदसूरत गहने गढ़ने लगे हो, क्यों दुकानदारी खराब कर रहे हो? सोनार बेचारा मुंह देखता रह जाता। वह खूब सोचता, खूब समझने की कोशिश करता, पर उसकी समझ में भला कैसे आता। यह घटना ये विचित्र थी। सोनार को बड़ा ही घाटा आने लगा। ग्राहक जो उसके बंधे हुए थे, वे भी उनसे गहना ना खरीदते। ऐसे बदशक्ल गहने भला कौन खरीदने लगा। किसी को भी सोनार की परेशानी से कोई लेना देना नहीं था। एक ग्राहक बोला, झूठ बोलते हो तुम, आभूषण अपने आप भला कैसे बदलते हैं? सोनार ने धंधे की कसम खाई, कहा मैं झूठ नहीं कहता, जानबूझ कर खराब आभूषण भला क्यों बनाऊंगा? ग्राहक से दुश्मनी थोड़ी है मेरी, मेरा यकीन करो। यकीन करने की बात है। ग्राहक तो देवता है देवता, उसी के पैसे से मेरे घर का खर्चा चलता है, उसी के पैसे से मेरे घर का चूल्हा जलता है, और उसे खुश करने की मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। तुम बूढ़े हो गए हो, हाथ कांपने लगे हैं तुम्हारे। ग्राहक ने गुस्से में कहा, लगता है तुम्हारी कारीगरी तुमसे रूठ गई है, अब तुमसे आभूषण नहीं लेंगे। सोनार ने कहा, परंतु उसकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। ग्राहक उससे खिन्न होकर चले गए। सोनार ग्राहकों की खिन्नता से बहुत दुखी हुआ। पेट का सवाल था, दुकानदारी बंद होने का मतलब था भूखे रहना। वह सिर पर हाथ रखकर सोचने लगा। सुबह की धूप दुकान में घुस आई थी। दुकान खाली और उदास पड़ी हुई थी। हथौड़ी, संसी, चिमटे, फुंकनी आदि जहाँ तहाँ पड़े हुए थे। आभूषणों का सेफ आज खाली था। बूढ़ा सोनार गुमसुम बैठा सोच रहा था, परंतु लाख सिर खपाने के बाद भी उसे समझ में नहीं आया कि आभूषण अपने आप कैसे बदल जाते हैं। वह बदहास सा बैठा आभूषणों के बदल जाने के बारे में सोच रहा था। धूप धीरे धीरे उसकी दुकान से बाहर निकल रही थी। सड़क के से गुजरते लोग ठिठक कर एक बार उसकी ओर देखते और फिर आगे निकल जाते थे। धूप धीरे धीरे दुकान के बाहर निकल गई। शाम का धुंधला घिर आया था। बाजार में ग्राहकों का आना जाना भी बंद हो गया था। फिर भी सोनार ने सोचना बंद नहीं किया। सोचते सोचते उसका सिर चकराने लगा। वह वहीं फर्श पर लेट गया। इसी बीच एक पड़ोसी दुकानदार लड्डू देने आया। उसने सोनार को जगाया, प्रसाद ले लो। बूढ़े सोनार की आंखें खुल गई। उसने इशारे से बताते हुए कहा, सेब के अंदर रख दो। पड़ोसी ने पूछा, क्या बात है, शाम में सो रही हो, दुकान बंद नहीं करोगे क्या? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ सब ठीक है, मैं थक गया हूँ इसलिए आलस आ गया। उसने पाना बना दिया। पड़ोसी चला गया। उसके जाते ही बूढ़ी सुनारिन खाना देकर दुकान की ओर पहुंच गई। वह बोली, क्या बात है जी, इतनी रात हो गई और आप घर पर नहीं आए? राह देखते देखते आंखें सूज गई। लाचार होकर खाना यही दुकान पर लेकर आना पड़ा। सोनार बोला, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, कुछ तो खा लो। सुनारिन ने जिद करने लगी, भूखे पेट सोना ठीक नहीं है, चिंता करने से क्या फ़ायदा होने वाला है भला। खाना यहीं सेब के नीचे रख दे, बाद में खा लूँगा, और तू घर चली जा, सो जा जाकर। तू क्यों परेशान होती है, आज मैं यहीं दुकान पर ही सोऊंगा।
और दुकान की रखवाली करूँगा। बूढ़े सुनार ने कहा। सुनारिन खाना सेव के नीचे रखकर चली गई। उसके जाते ही सुनार फिर सोचने लगा। अब तक अंधेरा घना हो गया था। सुनार बिना कुछ खाए पिए आंखें मूंदे गुमसुम लेट गया। भूख की वजह से उसे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। दुख और चिंता की वजह से कुछ खाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। रह रहकर उसके दिमाग में आभूषणों के बदल जाने की बात चक्कर काटने लगी। तभी उसकी आंखें लग गई और वह खराटे भरने लगा। आधी रात के करीब दरवाज़ा अचानक से खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही दुकान दूध और रोशनी से जगमगा गई। फिर चूड़ियों की खनखनाहट और पायल की मधुर रुनझुन सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर सुनार की नींद उचट गई। उसने खनकियों से सेव की ओर देखा तो सुनार क्या देखता है, दो सुंदर स्त्री उसकी दुकान में प्रवेश कर गई। थोड़ी देर तो वह चुपचाप खड़ी रही। फिर पड़ोसी की दी हुई मिठाई जो पड़ोसी श्याम को प्रसाद के रूप में देकर गया था, दोनों सुंदर स्त्रियां वह मिठाई खाने लगी। मिठाई खाने के बाद वह सुंदरी बोली, सुनार ने आज तो आभूषण नहीं बनाया। हाँ, लगता तो यही है। दूसरी बोली, सेव बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। सुनार ने भी यहीं सोया हुआ है। बेचारा चिंता से बीमार हो गया है लगता है। हो सकता है। पहली सुंदरी मुस्कुराई। वह बोली, आज इसकी मिठाई खाई हूँ, बदले में कुछ तो देना होगा। दूसरी बोली, तुम ठीक कहती हो। अब तक हमने इसके आभूषण बिगाड़े थे, फिर भी मिठाई मंगा कर रखा है। बेचारा कुछ तो देना ही चाहिए हमें। इसे पहली बोली, मैं अपनी पायल देती हूँ। दूसरी सुंदरी अपने कंगन उतारते हुए बोली, मैं तो सब दे देती हूँ इसे। बेचारे का हमने बड़ा ही नुकसान करवा दिया। देख तो इसकी हालत कैसी हो गई है। अब यह कहते ही दोनों सुंदरियों ने सारे गहने उतारकर सुनार की सेव पर रख दिए। सुनार मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। जो सेव कुछ देर पहले खाली पड़ी थी, अब वह आभूषण से भरी दमक रही थी। और आभूषण भी ऐसे सुंदर कि पृथ्वी पर ऐसे डिजाइन कोई न बना सके। सुनार ने अपने मन में सोचा, विधाता के भी निराले ही रंग हैं। अभी तक मैं उदास पड़ा हुआ था और अपनी किस्मत को कोस रहा था, और अभी देखो मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। उधर दोनों सुंदरियों ने पूरी सेव अपने गहनों से भर दी और दोनों जाने लगी। सुनार से अब रहा ना गया। सुनार ने सोचा, एक बार पूछूं तो सही कि वह कौन है और कहाँ से आई है और मेरे आभूषण क्यों बिगाड़ देती थी। सुनार ने जैसे ही वह जाने लगी, झट से उठकर आवाज़ दी, अरे सुंदरियो, यह तो बता दो कि तुम कौन हो। सुनार को उस जगह देखकर दोनों सुंदरियां घबरा गई। जल्दी से दुकान के बाहर जाते हुए बोली, हम दोनों प्रियलोक की प्रिया हैं। अक्सर चांदनी रात में हम पृथ्वी पर विहार करने आती हैं और जो सुंदर चीज़ लगती है उनके साथ खेलती हैं। और हमारी नज़रें एक दिन तुम्हारी दुकान पर पड़ी थी। तुम्हारे सोने के सुंदर सुंदर आभूषण देखकर हमसे रहा नहीं गया। हमारा मन तुम्हारे आभूषणों को पहनने का करने लगा, क्योंकि ऐसे आभूषण तो हमारे प्रियलोक में भी नहीं मिलते। तुम्हारी कारीगरी बड़ी बेमिसाल है। इसलिए रात को तुम दुकान बंद करके चले जाते थे, तब हम अपनी शक्ति से दुकान के अंदर आ जाते थे और सारे आभूषण वारी वारी से पहनकर देखते थे। कई बार तो ये आभूषण हम अपने प्रियलोक में भी लेकर चले गए हैं। फिर यह तो मेरी परम सखी है ना, इसने मुझसे कहा कि इतने सुंदर आभूषण पर सिर्फ हमारा अधिकार है, कोई इन्हें नहीं पहनेगा। हमारे अलावा इन सुंदर सुंदर गहनों पर सिर्फ हमारा ही अधिकार है। इसलिए हम सुंदर गहने ले जाते और इनकी जगह पर बदशक्ल गहने रख जाते। और फिर भी तुम्हारी दरिया दिली देखो, तुमने हमारा इतना नुकसान करवा दिया, फिर भी तुमने हमारे लिए मिठाई मंगा कर रखी है। अब सुनार को ख्याल आया कि श्याम को पड़ोसी मिठाई देकर गया था और मैंने उसे सेव के ऊपर रखने के लिए कहा था। लगता है ये प्रिया उसे मिठाई की बात कर रही हैं। सुनार ने अपने मन में सोचा, चलो यह भी खूब रहा। अच्छा हुआ मैंने मिठाई को श्याम के समय नहीं खाया, आज यह मेरे काम आ गई। तभी सुनार ने सेव के नीचे से खाना निकालते हुए कहा, अरे परियो,
मुझे तो पता था कि तुम यहाँ आती हो और मेरे गहने पहनकर देखती हो, इसलिए मिठाई नहीं, मैंने तो तुम्हारे लिए भोजन भी मंगा कर रखा हुआ था। यह देखो, शाम के समय ही मेरी पत्नी भोजन देकर गई थी तुम्हारे लिए। यह सुनकर दोनों प्रिया बड़ी खुश हुई और बोली, हमारा पेट उस मिठाई से ही भर गया है, बड़ी ही स्वादिष्ट मिठाई थी। अब हम भोजन ना कर पाएंगे, पर सुनो सुनार, हमें बड़ा ही खेद है, जो हमने तुम्हारा नुकसान करवाया उसके लिए हम बड़े ही शर्मिंदा हैं। पर अब हम तुमसे वादा करते हैं कि अब तुम्हारा नुकसान ना करेंगे। देखो, हमने तुम्हारी पूरी सेहत गहनों से भर दी है। अब आज के बाद हम तुम्हारी दुकान में कभी नहीं आएंगे। सुनार बोला, अरे नहीं नहीं परियों, ऐसा ना कहो, आज तुम्हारे कारण तो मुझे दोबारा खुशी मिली है। जब भी तुम्हारा मन आभूषण पहनने का हो, तुम रात को आकर खूब आभूषण पहनना, पर देखो जाते समय आभूषणों को बदशक्ल बनाकर मत जाना। यह सुनकर प्रिया खिलखिलाते हुए हंसने लगी और सुनार से बोली, नहीं नहीं, अब नहीं, हम तुम्हारे गहनों को बदशक्ल नहीं बनाएंगे। हाँ, जब भी हमारा मन करेगा हम तुम्हारे गहने पहनने अवश्य आएंगे। इतना कहकर प्रिया उड़ती हुई आसमान में कहीं दूर ओझल हो गई। सुनार मुस्कुराता हुआ परियों को देखते जाते हुए देखता रहा। आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब सुनार की दुकानदारी खूब अच्छी चलने लगी, बल्कि पहले से भी ज़्यादा और अच्छी चलती थी। अब उसके आभूषण पहले से भी ज़्यादा सुंदर बनते थे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप सबके सपोर्ट की हमें ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है। सो अपना सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। कहानी को पूरा देखने के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद है। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। राधे राधे दोस्तों।